जय हिंद साथियों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स में पार्ट 2, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले हैं। इसमें हमने पार्ट 1 में लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक मोस्ट वीडियो बनाया था, और उसी के बाद चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक के जितने भी अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में कैद किया गया है। इनसे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल 100% लगा ले, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। और 100% जो संख्या यहाँ दी गई है 100% उनकी संभावनाएं यहाँ पे है। तो हमने 5वें चैप्टर से लिया है एपी के 4 पद। एपी के आपको यह टर्म्स ऑफ एपी, 4 टर्म्स ऑफ एपी। इसमें क्या करना, आपको एपी के 4 पद निकालना है। फॉर्मूला है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। कहां से वैल्यू पुट करनी भाई? ऑलरेडी ए दिया है, डी दिया है, ये वैल्यू आपको पुट करनी है। नेक्स्ट है एपी के लिए प्रथम पद और सामांतर ज्ञात करिए। प्रथम पद ऑलरेडी जो आगे वाला पद होता है, फर्स्ट वाला नंबर, फर्स्ट वाला जो पद होता है, पहली संख्या होती है, वही आपका ए होता है। डी कैसे निकालेंगे? डी का भी एक फॉर्मूला है। डी का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? डी निकलेगा आपका डी इक्वल्स टू होता है a2 माइनस a1। a2 कौन सा है? ये इस टाइम a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो आप क्या करेंगे, इस a2 में से a1 को लेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जब इसमें से इसको घटाओगे तो आपको डी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद निकालना आपको एपी का कौन सा पद 78 है। कैसे निकालोगे? प्रथम पद आपका ए हो जाएगा, आप उसके बाद 8 में से 3 को घटाओगे तो आपको 5 मिलेगा, यानी डी भी मिल जाएगा। कौन सा पद 78 है, यानी एन आपका 78 हो जाएगा। इस वाले सवाल में आपको एन पदों का सूत्र लगाना है। एन पदों के लिए सूत्र, उसमें से आपको एन निकालना है। ठीक है, उसके बाद एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो ए 17 इक्वल्स टू ए 10 प्लस 7, यानी 7 अधिक है। तो उसके फॉर्मेट को आप इस तरीके से सेट कर ले। पाइथागोरस का कथन करना है ना। पाइथागोरस का कथन क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। सूत्र अगर पूछे तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस का सूत्र है। उसके बाद थेल्स प्रमेय का कथन। थेल्स प्रमेय का यानी किसी समकोण त्रिभुज में, यहाँ समकोण त्रिभुज होना जरूरी नहीं है, किसी त्रिभुज में, है ना, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई सरल रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, साथ ही साथ आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। यहाँ से आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल बढ़िया है। थेल्स प्रमेय क्या होता है? किसी त्रिभुज में क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुन लें, सीखते भी जाओगे। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में, जैसे मान के चलिए ये कोई त्रिभुज है, यहां मैं इस चित्र के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। 6 चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये त्रिभुज है ए बी सी, एबीसी में, यानी किसी एक भुजा के समांतर, एक भुजा कौन सी ले लिया अपन ने? बीसी। बीसी के समांतर कौन सी रेखा खींच दिया? डीई। यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई सरल रेखा खींची जाती है तो ये सरल रेखा जो इन दो भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। उसी को हम थेल्स प्रमेय उर्फ आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर बिल्कुल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ समझे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक आकृति दी गई है। इस आकृति में देखो, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है, अधिकतर 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता रहता है। इस बार यहाँ से 6 चैप्टर से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? ठीक है, उसके बाद इनमें से आपको क्या करना है, इसमें ऑलरेडी दे दिया गया है कि आकृति 6.17 में आपको क्या करना है, इसमें आपको डीई समांतर बीसी दिया है और ईसी, और साथ ही साथ दूसरा क्या करना है, एडी आपको फाइंड करना, ज्ञात करना। ये चित्र दिए गए हैं, वही आपको फॉर्मूला लगाना है। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का क्या फॉर्मूला होता है देख लीजिए, एडी बटा डीई, और यहाँ हो जाएगा बराबर एई बटा ईसी। ये फॉर्मूला है थेल्स प्रमेय का उर्फ आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का। ठीक है, हमने सिखाया है। उसी के साथ कौन सा युग्म समरूप है? समरूपता कैसे दर्शाएंगे? कौन सी भुजा बराबर है, कौन से कोण बराबर है, अगर बराबर है तो उसको इक्वल करें। उसके बाद आ जाइए आप त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज, ये वाला क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ अपन देख लेते हैं, अपन पहुंच गए, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूव करना है। दो त्रिभुज दिए गए बराबर, उनको प्रूव करना है। अगला हो जाएगा आपका चैप्टर 7। चैप्टर 7 से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
वो हमेशा से यही रहा है अभी तक। 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहा है दो बिंदु के बीच का दूरी, है ना, यानी दो बिंदु है उनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई, इसको कर लोगे आप ए के निर्देशांक x1 y1, y के निर्देशांक x2 y2, ये हो जाएंगे। फॉर्मूला लगाना है ab इक्वल्स टू ब्रैकेट में कोष्टक में रूट लगाना है, रूट के अंदर ब्रैकेट में करना है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में करना है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देना, डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स बिटवीन। उसके बाद नेक्स्ट लगा देना, ये इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना। एक क्वेश्चन और है इस वाले फर्स्ट वाले के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सोल्व कर ले, डिस्टेंस इसमें नंबर चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखना एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो इन दोनों से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से दूरी पर है, तो आपको क्या करना है, इक्वल करके इसको प्रूव करना है, ठीक है। निर्धारित करो कि बिंदु, ये जो बिंदु है ये आपके सररेखीय है। इसको कैसे निर्धारित करोगे मैं बता देता हूं। इसमें आपको इसको इस वाले क्वेश्चन को ए लेना है, ये आपके जो 1 और 5 दिया गया है इसको ए लेना है, इस वाले को बी लेना है, इस वाले को सी लेना है। जब आपने ए बी सी ले लिया है तो ए बी सी में क्या कर देना, एक बार में ए बी को बराबर करना है, उसके बाद बी सी को बराबर करना है, उसके बाद सी ए को बराबर करना है ना। जैसे अपन ने दो बिंदु के बीच की दूरी निकाली थी ना, उसी प्रकार से सबसे पहले आपको ए बी के बीच की दूरी निकालनी है इनमें, ठीक है। उसके बाद बी सी के बीच की और उसके बाद AC के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अगर इन सभी के बीच की डिस्टेंस इक्वल आती है, बराबर आती है, समान आती है, तो मान लेना कि त्रिभुज के जो बिंदु है ये एक दूसरे के क्या है, संरेखी है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं अपन, चैप्टर 8 में पहुंच जाते हैं। चैप्टर 8 में कुछ भी नहीं करना आपको, ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर 8 से जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, चैप्टर 8 में अधिकतर इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें बैक ईयर 23 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, 10 वाला पूछा था, 10 की वैल्यू वहां पे दी गई थी 8.1 से, तो इसमें भी सेम प्रोसेस वही है। इसमें सिर्फ यहाँ पे डिजिट चेंज कर दिए गए नंबर। यहाँ पे क्या है, ये जो 15 है ये कोट के इक्वल कितना दिया है 8, यानी 15 कोट ए बराबर आपको 8 दिया है। ये जो यहाँ गुणा में है सीधे के सीधे कहाँ चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। फिर अपन वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अगर हिंदी मीडियम है तो लाल बटा कक्का लगा देंगे, और अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल ये लगा देंगे, और हर हर बोल ये भी लिख सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूले लगा देंगे, इससे ऊपर वाले हो जाएंगे sin cos tan के, इनके अपोजिट वाले नीचे कर देना, है ना। इससे आप फॉर्मूले से वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक्स की एक साइन ही बताई थी आपको, उसमें से sin 60 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, उसके बाद sin 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से आंसर निकालेंगे। यहाँ पे दिया है साइन वाला, ये आपका 19 में आया था, 20 में आया था, साथ ही साथ 22 में आया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। 32 वाले को आप करिए, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। सेम तरीका है, आपको क्या लिखना है, साइन इक्वल क्या दिया है 3/4, यानी साइन का सूत्र है लाल बटा यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण में ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण होगा। साथ ही साथ आपको आधार निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, अभी बताया था मैंने कि स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करोगे आसानी से निकल जाएगा। जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ पार्ट 3 के लिए। पार्ट 3 में आपके आने वाले हैं चैप्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, इन सारे चैप्टरों का एक वीडियो बनाया जाएगा, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट उसमें दर्शाया जाएगा। और जय हिंद जय भारत।